When he wasn't in bed, he was confined to wheelchair. अब उसने सोच लिया था कि वह अब बेड पर नहीं रहेगा। अब उसने क्या करा कि व्हील चेयर का उपयोग करना स्टार्ट कर दिया। वन सनी डे हिज मदर wheeled him out into the yard to get some fresh air. एक दिन धूप थी सवेरे सवेरे की, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसे आंगन में ले जाती, जो बड़ा सा आंगन था वहाँ पर ले जाती हैं। किसके लिए? शुद्ध हवा पाने के लिए। दिस डे इंस्टेड ऑफ सिटिंग देयर, वहाँ पर वह बैठा। ही थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द चेयर, बैठा रहा। उसके बाद उसने अपने आप को व्हील चेयर से नीचे फेंक दिया। ही पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द ग्रास, अब वह धीरे धीरे घास पर घिसता रहा, अपने आप को घिसता रहा। ड्रैगिंग हिज लेग्स बिहाइंड हिम, और धीरे धीरे अपने पैरों को पीछे से धकेलने की कोशिश करने लगा। ही वर्कड हिज अवे टू द वाइट पिक्ड फेंस बॉर्डरिंग देयर लॉट। अब वो क्या करा, धीरे से वहाँ पर जो तारों की फेंसिंग की हुई थी उस फेंसिंग को पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करने लगा। विथ ग्रेट इफोर्ट be raised himself up on the fence. अब उसने अपने इरादों को और मजबूत कर लिया और उस फेंस पर धीरे से खड़ा होने लगा। Then step by step he began dragging himself. अब वो क्या करने लगा, धीरे धीरे अपने आप को उसके उस जो फेंसिंग थी उसके सहायता से आगे धीरे धीरे घिसने लगा। Along the fence resolved that he would walk, और धीरे धीरे वह चलने की कोशिश करने लगा। He started to do this every day. अब वो क्या करता है, रोज नियमित ये काम करने लगा। आने के बाद व्हील चेयर से नीचे गिरने के बाद फेंसिंग को पकड़ता, जो नुकीले तारों की फेंसिंग होती है उसको पकड़ता और एक पोल से दूसरे पोल धीरे धीरे चलने लगा। ही स्टार्टेड टू डू दिस एवरी डे until he wore a smooth path all around the yard beside the fence. और धीरे धीरे वह पूरे यार्ड में, पूरे मैदान में धीरे धीरे उस फेंस को पकड़ता हुआ आगे बढ़ने लगा। There was nothing he wanted more than to develop life in those legs. अब वह नहीं चाहता था कि उसके पैरों में, वह ये चाहता था कि उसके पैरों को जीवन मिल जाए। अल्टीमेटली थ्रू हिज डेली मसाज, अब उसकी मम्मी भी रोज़ मसाज करती थी, तो डेली मसाज के कारण हिज आयरन प्रेसिस्टेंस एंड हिज रिसोल्यूट डिटर्मिनेशन, उसके मजबूत इरादे और उसका मजबूत जो दृढ़ संकल्प था, ही डिड डेवलप द एबिलिटी टू स्टैंड अप, और वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। अब देन टू वॉक हेल्टिंगली, अब वह धीरे धीरे चलने भी लगा। देन टू वॉक बाय हिमसेल्फ एंड देन टू रन, अब वह अपने आप में चलता ही रहा बिना किसी सहारे के, और धीरे से दौड़ने भी लगा। ही बिगेन टू वॉक टू स्कूल, अब वह चल करके स्कूल जाने लगा। देन टू रन टू स्कूल, अब वहाँ पर वह दौड़ भी सकता था और
to run for the sheer joy of running, और वह आनंदित होकर के अब दौड़ लगाने लगा। Later in college he met the track team. अब कुछ समय बीता और वह क्या किया, कॉलेज जाने लगा। कॉलेज में भी उसने क्या किया, वहाँ पर जो टीम होती है रन की, उसमें हिस्सा लिया। Still later in Madison Square Garden, this young man who was not expected survived. कुछ समय के बाद मेडिसन स्क्वायर गार्डन था, वहाँ पर यह यंग मैन जो कि जिससे कोई प्रकार की उम्मीद नहीं थी, who would surely never walk, जो कभी चल नहीं सकता था, who would never hope to run, और नहीं किसी की उसकी दौड़ने की आस थी। This determined young man, अब वो क्या करने लगा, दौड़ लगाई। डॉक्टर ग्लेन कनिंघम ran the world's fastest mile, और जो डॉक्टर ग्लेन कनिंघम का नाम जो चलता है, वह वर्ल्ड का सबसे बड़ा माइल रनर बना। तो इस प्रकार से इस स्टोरी, यह जो है एक डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की रियल स्टोरी है। और इससे हमको क्या शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने इरादे मजबूत कर ले तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों न हो।